राम राम। आप सभी के अंदर विराजमान मेरे परम पिता परमात्मा को मेरा कोटि कोटि नमन। हमारा सतगुरु सुखराम जी महाराज के ग्रंथ में वैरागी का संवाद चल रहा है। कल वैरागी ने पूछा था कि आपका न्यारा राम कैसा है, वो मुझे बताइए कि वो राम कैसा है और वो आता कैसे है। इस पर सतगुरुदेव ने उसे बताया था कि वो न्यारा राम इन 3 गुणों से, 52 अक्षरों से, सुरत से, शब्द से वो सबसे अलग है। जब इस मन की गति थक जाती है, यानी सुमरन करते करते जब इस मन के संकल्प विकल्प खत्म हो जाते हैं, ध्यान सुखमणा में लग जाता है, यानी इस गगन मंडल में उस सत शब्द की धुनी अखंड बजती रहती है। सहस्त्र धारा के रूप में वो अमृत हर समय इस आत्मा के ऊपर बरसता रहता है और आत्मा उसका आनंद लेती रहती है। तो ये है न्यारा राम, जो इस शब्द धुन के रूप में हर समय वो धुन आत्मा उसको सुन रही है। अब सतगुरुदेव से वैरागी फिर पूछता है कि ये तुम्हारा सत्शब्द क्या है। अब वैरागी के पास सत्शब्द की समझ नहीं है, क्योंकि उसके पास त्रिकुटी से आगे का ज्ञान है ही नहीं। तो वो इस सत्शब्द को, शब्द धुन को समझ ही नहीं पा रहा है कि वो किसकी बात कर रहे हैं, वो न्यारा राम क्या है, ये सत्शब्द क्या है। वो आज इन सब प्रश्न पूछ रहा है। तो इस पर सतगुरुदेव कहते हैं, अर्था परे समझ के आगे, गम सैन के बारा, कहे सुख राम सुनो वैरागी, सो सत शब्द हमारा। अब सतगुरुदेव उसे समझाते हुए कहते हैं कि हे वैरागी, उस सत्शब्द को अच्छे से सुनो, ज्ञान को अच्छे से सुनो, कि वो सत्शब्द अर्थों से परे है। जो तुम सारे दिन ज्ञान की चर्चाएं सुनते रहते हो, कितने ग्रंथों के अर्थ निकालते रहते हो, वो इन सब अर्थों से अलग है। उसकी गम, उसकी जानकारी विरलों को होती है। सैन यानी वो मौन से भी परे है। कोई उसे मौन में ढूंढना चाहता है, कोई अजप्पे में, कोई अनहद में, तो कोई शब्दों में, कोई अर्थों में, कोई ज्ञान से। वो इन सब से परे है। उसके आने की रीत ही अलग है और वो केवली भगवंतों के बताए हुए विधि और भेद से ही आता है। संता कया पत नहीं आवे, कृपा करे दया करे गुरुदेव जी, तब शिष्य का भरम जावे। इस शिष्य के भरम खत्म ही तभी होते हैं क्योंकि उसने अनंत जन्मों से अनेक तरीके के इस आत्मा ने अंदर भरम कर रखे हैं कि मैं ये करूं तो मुझे परमात्मा मिल जाए, ये करूं, तीर्थ करूं, यज्ञ करूं, हवन करूं। करता सारे 3 लोक के साधन है और सब शरीर से करता है और सोचता ये कि ये आत्मा परमात्मा में मिल जाए। नहीं हो सकता। आत्मा, निर्गुण आत्मा को निर्गुण का ही ज्ञान चाहिए होता है, तब वो आत्मा उस निर्गुण में मिल पाती है। तत् रूपी गुरु की दिल मेहर माई, निज नाम जाग्या शिष्य तन माही। जब तत्व रूपी गुरु की, यानी जिस गुरु के पास इस तत्व का, इस सत्शब्द का ज्ञान होगा, तभी वो तुम्हें दे पाएगा, उस ज्ञान को बता पाएगा कि इसको इस तरीके से करो तो जिस का आनंद मैं ले रहा हूं, उसका आनंद तुम भी ले पाओगे। लेकिन वो तत्व होना तो चाहिए। बिना तत्व के तुम रात दिन पचते रहो, रात दिन इन श्वासों से परमात्मा का नाम लेते रहो, तब भी नहीं पहुंच पाओगे। सतगुरुदेव तो यहाँ तक कहते हैं, सोहंग परे अजप्पे आगे, थके अनाहद लारा, कहे सुख राम नाद सो ही आगे, सतधाम हमारा। जो सतधाम, जो इस आत्मा का रहने का स्थान है, वो इन सबसे आगे है। सोहंग यानी इन श्वासों से भी आगे, अजप्पे से भी आगे। किसी ने मेहनत करके, ध्यान करके अगर अजप्पे को जागृत कर भी लिया,
लेकिन वो उससे भी आगे है, वो इस अनाहत की धुन से भी आगे है, वो नाद से भी आगे है। क्योंकि नाद अनाहत तो अभी तक ईड़ा और पिंगला के सहारे ही होते रहते हैं। इन कानों में अनेक तरीके की धुनें बजती रहती हैं, लेकिन वो इनसे भी आगे है। ज्ञानी इसे अपने अर्थों में बताना चाहता है, लेकिन वो इन अर्थों से भी अलग है। ज्ञानी अर्था माए सूझे, ये अर्था सो न्यारा। अब कोई वेदों को पढ़ पढ़ कर बता रहा है, कोई उपनिषदों को अर्थों में अनेक बहुत अच्छे अर्थ कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, संसार में अनंत ज्ञान है और उस ज्ञान को बोलने वाले भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन वो इन अर्थों में भी नहीं है, वो इनसे भी अलग है। वो अंतर में जागृत होता है और अंतर में ही आत्मा उसका आनंद लेती है। अर्था समझ सू आगे, गम सैन के बारे। तो ये अर्थों से, समझ से तुम कितने समझदार हो, बुद्धिशाली हो, पढ़े लिखे हो, तब भी इसको नहीं समझ पाते हैं। पढ़ लो इस ग्रंथ को, लोग ग्रंथ मांगते हैं, पढ़ते भी हैं, लेकिन जब तक तुम्हारे पास इस शब्द धुन का अनुभव ही नहीं होगा, तब तक ये समझ में भी नहीं आता है। बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग भी ये कह देते हैं कि हमें इसका एक अक्षर नहीं समझ में आता है, इस ज्ञान में कहा क्या जाए। सुनना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि आत्मा का ज्ञान है, सुनना तो उसे बहुत अच्छा लगता है, भले समझ में भी नहीं आ रहा होता है, तब भी ये ज्ञान बहुत प्यारा लगता है। लेकिन जब तक अंतर में सत्शब्द की जागृति नहीं हुई है, उस धुन की जागृति नहीं हुई है, तब तक ये ज्ञान सुनने के बाद भी समझ में नहीं आता है। तो ये समझ से भी आगे है। गम यानी इसकी कोई जानकारी करना चाहे, हाँ कुछ चीजों को अच्छे से समझ लेगा, सुन लेगा, तो बोलना भी शुरू कर देगा, लेकिन फिर भी वो उस जानकारी से भी वो आगे है। सैन, वो मौन से भी आगे है। मौन से कभी कुछ मिला है क्या? क्या आज तक इस मन से आप जो कुछ चाहते हो वो मिल जाता है? मन से चाहे क्या धन मिल जाता है? मन से अगर आप ये चाहो कि जल घी बन जाए, अमृत बन जाए, तो क्या हो जाता है क्या? मन से क्या तुम किसी स्त्री का सुख लेना चाहो तो क्या मिल जाता है? संसार में मन के चाहे कभी कुछ नहीं होता है। और तुम मन से मौन होकर बैठ गए, तुम्हें किसी ने कह दिया कि मौन हो जाओ, चुप हो जाओ, तो वो मिल जाएगा। उस चुप का क्या फायदा? वो मौन अंदर से जब प्रकट ही नहीं हुआ, वो तो अंतर में होगा। जब इस मन की गति थकती है, तब असल मौन प्रकट होता है। लेकिन सिर्फ मुंह बंद कर देने से वो तो नहीं मिलने वाला। जब तक वो अंदर में जागृत नहीं हुआ है, जब तक वो ब्रह्म वैराट से आकर ये शब्द धुन अंदर नहीं प्रकट हुई है, और उसके आए बिना इस मन के भ्रम भी खत्म नहीं होते हैं, और ना ही आत्मा के कर्म खत्म होते हैं। ना सब सुनने पर वैरागी अब कहता है कि तुम सत्शब्द के बारे में तो सब कह रहे हो, अब ये सतधाम है कहाँ पे, जहाँ की तुम ये बात कर रहे हो कि ये वहां से आता है और वहीं आत्मा को अपने साथ लेके जाता है। तो वो कौन सा धाम है? सतधाम यानी वो केवल पद, आनंद पद कैसा है और वहां कैसे जाया जाता है? 14 धाम फेर 21, बेहद परे मुकामा, कह सुख राम तथा सुन आगे, केवल पुरुष को धामा। केवल पुरुष कहा गया है यहाँ सत्स्वरूप परमात्मा को, कि उसका धाम कहाँ है? तो सतगुरुदेव कहते हैं 14 धाम फेर 21, बेहद परे मुकामा। तो 21 मतलब 3 ब्रह्म के देश, चिदानंद ब्रह्म, शिव ब्रह्म, पर ब्रह्म यानी पिता का देश। ये 3 ब्रह्म के देश हैं और इनके 13 लोक हैं। महामाया, प्रकृति, ज्योति, अजर लोक, बजर लोक, इक्खर लोक, आनंद लोक, अनहद, निरंजन, निराकार, शिव ब्रह्म, महाशून्य, शून्य सागर, जिसे पार ब्रह्म कहा गया है। इन 13 लोकों से भी आगे वो परमात्मा का देश है,
और फिर एक जीव ब्रह्म, और इस जीव के रहने के भी 3 लोक, जिसे स्वर्ग, मध्य यानी मृत्यु लोक और पाताल लोक। इस तरह ये 20 और इनसे आगे एक केवल पद, यानी ये 21 लोकों को जब आत्मा पार करती है तब वो उस परमात्मा के सत्य धाम में पहुंचती है। तो कितनी लंबी यात्रा है, कितनी आपकी परमात्मा से दूरी है, थोड़ा तो विचार करो। बार बार सिमरन करते हो, फिर भूल जाते हो, फिर छोड़ देते हो। तो ज्ञान का संग रखो, 5 मिनट 10 मिनट, जितनी देर ज्ञान सुनते हो ना उतनी देर कम से कम रटना कर लिया करो। या टीवी देखते हो, मोबाइल देखते हो, उसमें बीच में ऐड आती है, कितने ब्रेक आते हैं, उस ब्रेक को देखकर कितने चिड़चिड़े हो जाते हो। तो उस ब्रेक में चाहे वो 1 मिनट का है या 2 मिनट का है या आधे मिनट का है, उस बीच में सुमरन कर लिया करो। इस मुंह को चलाते रहा करो, उठते बैठते चलते फिरते, तो कम से कम तुम्हारी गाड़ी आगे चलती तो रहेगी, उस मंजिल तक पहुंचती तो रहेगी। आगे सतगुरुदेव कहते हैं, लोका परे भवन सो आगे, ज्ञान ध्यान सो ही बारा, कह सुख राम सुनो वैरागी, वो सतवास हमारा। अब सतगुरुदेव कहते हैं 3 लोक 14 भवनों से भी आगे, वो ज्ञान से, ध्यान से, वो इन सब से आगे है वो सतलोक, जहां पर वो उसे संतों का देश कहा गया है। वो सतलोक है जहां पर सब आत्माएं एक समान हैं, कोई न छोटा न बड़ा, वो सबके लिए है। वो न भरा है न खाली है। जो आत्मा, जितनी आत्माएं वहां पहुंचती है, उन सबके लिए वहां पर जगह है, कि वो परमात्मा तो हर घट में बैठा हुआ है। सब घट मेरा साइया, खाली घट नहीं कोई, बलिहारी वहां घट ने जामे प्रकट होए। तो वो सब घट में, सबके अंदर वो परमात्मा है। कोई भी पर बिना परमात्मा के खाली नहीं है। लेकिन बलिहारी उस घट को है जिसके अंदर ये शब्द धुन के रूप में आकर प्रकट हुआ है, और ये ही आत्मा को अपने साथ उस सत धाम में ले जाएगा। आगे कहते हैं, सुनने परे देखन आगे, सुरत दौड़ सो बारा, कहे सुख राम सुनो वैरागी, वो सत शब्द हमारा। वो सुनने से परे, देखने से भी आगे और सुरत से भी अलग है वो हमारा सत शब्द। हे वैरागी, वो न्यारा है। पाछा परे 25 आगे, रैन कैन सो न्यारा, कहे सुख राम सुनो वैरागी, वो सत शब्द हमारा। 5 तत्वों, 5 विषयों, 25 प्रकृतियों से भी आगे, न किसी रहनी में, न किसी कहनी से, वो इन सब से अलग है वो हमारा सत शब्द। यानी अगर कोई ये सोच रहा है कि मैं भेष धारण करके वो मिल जाएगा या किसी के कहने से आ जाएगा, तो किसी के रहनी से, कहने से, वो इन सब से अलग है। जब तक खुद बैठ के भजन नहीं करोगे, जिस तरह खुद भोजन नहीं खाओगे तब तक पेट नहीं भरेगा, इसी तरह जब तक खुद बैठ के नाम जप सुमरन नहीं करोगे, इस ब्रह्म के नाम की रटना नहीं करोगे, तब तक वो अंतर में आने वाला नहीं है। न किसी गुरु के कहने से, न किसी शिष्य के कहने से, न किसी के ज्ञानी के कहने से कि मैं पहुंचा दूंगा या मेरे कहने से आ जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। क्योंकि बहुत से ज्ञानी कहते हैं, अरे बस आज तुमने 4 चक्र किए या 2 चक्र किए हैं, कंठ और मध्य, तुम नाभि तक आ गए, अब तुम 6 महीने बाद आना तो मैं तुम्हें फिर इससे आगे की बताऊंगा। वो है ही नहीं। वो तो 10 मिनट भी नहीं लगते हैं। जैसे ही आत्मा अपना निज मन सौंपती है, वो हाजिर हो जाता है। पल का खेल होता है। तुम जितना अपना पूर्ण समर्पण करके इस ज्ञान की शरण लेते हो, वो परमात्मा आके सत शब्द धुन के रूप में तुम्हारे अंदर प्रकट हो जाता है। बस अपना निज मन सौंप कर तो देखो, और कुछ भी छोड़ना नहीं है।
न कुछ छोड़ना है न कुछ करना है, बस बैठ के परमात्मा का प्रेम से तुम्हें सिमरन करना है, तो वो तुम्हारे लिए हाजिर है। हाजिर सू हाजिर खड़ा जब देखे तैयार। मैं तो तुम्हारी हाजिरी में हूँ। वो परमात्मा कहते हैं कि मैं तो तेरे लिए हर समय खड़ा हूँ, लेकिन तू मुझे बुलाता ही नहीं है, तो मैं आऊं कैसे? तुम उसे बुलाओगे नहीं, उससे प्रेम नहीं रखोगे, तो वो कैसे आएगा? एक बच्चे को भी जब प्रेम से बुलाते हो तो वो दौड़ कर आकर तुम्हें गले लगता है। तो क्या परमात्मा परमात्मा तो इससे भी करीब है, तुम्हारे ही अंदर है, तुम्हें खुद ही खुद से मिलना है। बस इतना ही तो करना है और तुम्हारी यात्रा शुरू हो जाती है। आज की चर्चा यहीं तक। राम राम।